मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। जयंत को सबक मिला। जयंत की एक आंख चली गई लेकिन उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो गई। वह समझ गया कि हर जगह पे केवल एड्रेनलिन रश और एंजॉयमेंट की टेंडेंसी ये बहुत भारी पड़ती है। उसके कुछ दिन के पश्चात एक दिन प्रभु राम चित्रकूट के साधुओं का संग लेने के लिए उनकी कुटियाओं की तरफ चले गए। दोपहर में आने के बाद वो बताने लगे कि इन साधुओं का मत हो गया है कि चित्रकूट छोड़ करके उन्हें जाना है। लक्ष्मण और सीता राम को देखने लगे। राम कहते हैं कि इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारा यहां पर आना उन्हें पसंद नहीं आया। हम गृहस्थ ठहरे, वो साधु ब्रह्मचर्य में, सेवा में, साधना में लीन। शायद हमारा यहाँ पे आना उन्हें पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वो यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनके मुखिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आपकी वजह से हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं। हम तो यहाँ आपकी छत्र छाया में अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दानवों का और राक्षसों का इतना उपद्रव हो गया है कि अब उसे सहन कर पाना बहुत मुश्किल है। दानवों का और राक्षसों का अत्याचार तो बहुत पहले से था, लेकिन हम उसे आपको बता करके आपके इस वन की यात्रा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब पानी इतना सर से ऊपर चला गया है कि हम इसे और सहन नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि यहां से थोड़ी दूर पर एक और आश्रम है, वहां पर जाकर रहेंगे। इनफैक्ट प्रभु राम कहते हैं लक्ष्मण और सीता से कि इन ऋषियों ने हमें भी बुलाया है कि अगर आप चलना चाहें तो आप तीनों भी हमारे साथ चल सकते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण और सीता की ओर देखने लगे और लक्ष्मण और सीता प्रभु राम की ओर देख रहे हैं। सो व्हाट इज इट दैट यू हैव डिसाइडेड? राम कहते हैं आई हैव डिसाइडेड दैट वी शुड गो। तो लक्ष्मण और सीता जैसे भावनाओं में ही पूछ रहे हैं, आंखों ही आंखों में, क्यों? कैन वी हैव द रीजन? तो राम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अयोध्या के लोग आते रहते हैं, आकर के अनेक अनेक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते हैं। अब अगर अयोध्या के लोग आके मिलते रहेंगे, पुरानी यादों को ताजा करते रहेंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते रहेंगे, तो हमारे यहाँ पे साधुत्व में रहने का मतलब तो कहीं क्या बनता है। इसीलिए हमें अगर सही में एकांत चाहिए तो हमें इन साधुओं के साथ आगे निकल जाना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सीता और लक्ष्मण ने भी अपने मुंडी हिलाई। यस, स्वीकृति है। वी आल्सो थिंक दिस इज राइट। सीता ने एक बार उस कुटिया को देखा जिसे इतने परिश्रम से लक्ष्मण ने बनाया था। प्रभु राम ने भी उस कुटिया को देखा जिसमें लगभग वो 1 साल से रह रहे थे। चित्रकूट में रहते रहते उन्हें 1 वर्ष बीत गया था। 1 वर्ष तक रही हुई उस कुटिया को छोड़ना, लक्ष्मण की इतनी मेहनत की हुई कुटिया को छोड़ना सीता और राम के हृदय पर आ गया। लक्ष्मण को इससे कुछ सरोकार नहीं था। उन्हें बस पता था यहाँ पे सेवा मिली है, अगली जगह पे भी सेवा मिलेंगी, जितना पे सेवा मिलेगी वो करते रहना है। बट राम एंड सीता एज फादर एंड मदर दे आर फीलिंग, अरे हाउ मच मोर वी हैव टू टेक फ्रॉम लक्ष्मण फॉर द थिंग्स दैट आई हैव टू गो थ्रू। अल्टीमेटली बहरहाल ये सब होता रहा और इन तीनों ने भी उन साधुओं के साथ, वो तीनों भी साधुओं के साथ चल पड़ी। यात्रा 25 किलोमीटर की थी। 25 किलोमीटर दूर चित्रकूट से एक और महान ऋषि का आश्रम था। वो ऋषि और उनकी पत्नी, इनकी चर्चा तीनों लोकों में होती थी। हालांकि वो वयोवृद्ध थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए थे कि हर कोई उन कारनामों को सुन के भौचक्का रह जाता था। ये था अत्रि और अनुसुईया का आश्रम। और अत्रि और अनुसुईया से मिलने के लिए राम के मन में भी उनका हृदय धड़कने लगा। जब राम ने कहा उन दोनों से कि आपको पता है हम कहां जा रहे हैं, तो सीता ने कहा हम कहां जा रहे हैं, तो राम कहते हैं हम अत्रि और अनुसुईया के यहां जा रहे हैं। तो सीता इतनी खुश हो गई सीता कि राम और लक्ष्मण वेर ज़ैप्ड
when Sita began telling stories about the greatness of Anusuya, मतलब जो राम को भी नहीं पता था अनुसुईया के बारे में, वो सीता को ऑलरेडी पता था, और वो एक के बाद एक कथाएं बताने लगी अनुसुईया के महात्म्य की। वो क्या कथाएं हैं हम भी 2 सुनेंगे, लेकिन कल के एपिसोड। हरे कृष्ण। वाह, ये हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात